अभी आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मेटल एंड नॉन मेटल। नंबर 1 क्या है? इन दी फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड विथ मेटल्स। निम्नलिखित कथनों में से स्टेटमेंट माने कथन इज रिलेटेड माने संबंधित है विथ मेटल्स, धातुओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु से संबंधित है? अब धातु के गुण क्या है? धातुएं क्या करती हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। ये बेसिक ऑक्साइड पानी में घुल करके बेस बनाती हैं। पानी में घुल करके बेस बनाती हैं। तो क्या सही है? ये बी ऑप्शन सही है। धातुएं क्या करती है? ये पानी में घुल करके बेसिक ऑक्साइड बनाती है। डिसॉल्विंग इन वाटर, पानी में घुलकर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, अधिकांश धातुएं मेक बेसिक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। कुछ धातुएं वो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जैसे प्रथम समूह के सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम, द्वितीय समूह की कैल्शियम धातुएं, मैग्नीशियम धातुएं, ये पानी इसके साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है, बाकी सब ऑक्साइड बनाती है। तो ये हो गया डिसॉल्विंग इन वाटर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स मेक बेसिक ऑक्साइड, पानी में घुलकर अधिकांश धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये सही है। दूसरा देखिए, ये धातुओं के गुण जब आप रासायनिक गुण पढ़ोगे उसमें रहेगा। पानी के साथ क्रिया करके ये, और अधातुएं क्या करती हैं? अधातुएं पानी के साथ क्रिया करके पानी में घुल करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं या मेटल्स क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों और क्षारों दोनों के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाता है। साल्ट एंड वाटर क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं। उन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड उदाहरण है उभयधर्मी ऑक्साइड की? एग्जाम्पल माने उदाहरण। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? किसी तत्व द्वारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाया गया यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। किसी तत्व द्वारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाया गया यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। अब ऑक्साइड 3 प्रकार के, क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। तो क्या होता है? बहुत कुछ धातुएं ऐसी हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। उभयधर्मी ऑक्साइड में जो अम्लों के साथ भी क्रिया करके लवण और पानी बनाती है और क्षार के साथ भी क्रिया करके लवण तथा पानी बनाती है। तो ये कौन सा सही है? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों क्या करते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। तो ए कह रहा है ओनली Al2O3, केवल Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बी कह रहा है केवल जिंक ऑक्साइड। तो सी वाला सही है, बोथ Al2O3 एंड ZnO। तो दोनों ये विकल्प सी इज करेक्ट। विकल्प सी
ये सही है। उभयधर्मी ऑक्साइड, कैसे ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, रिएक्शन देख लीजिए। ये मान लीजिए Al2O3 है, इनके नहीं रहेगा भर रिएक्शन ना तनिक घटाले थोड़ा बहुत ये सुनाइए। क्या है Al2O3, ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या करता है NaOH से भी क्रिया करता है, यानी क्षार है, और यही Al2O3 अम्ल से भी क्रिया करता है। HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH हाइड्रोक्साइड, दोनों के साथ ये क्रिया करके क्या बनाता है NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और पानी बनाता है। ये क्या साल्ट है, ये वाटर है। ये क्रिया करके क्या बनाता है AlCl3 प्लस H2O, ये है साल्ट, ये है वाटर लवण और पानी बनाता है। इसी तरह से जस्ता भी जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस NaOH, ये ZnO क्या करता है HCl से भी क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी HCl क्रिया करके बनाता है ये जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, क्या है सोडियम जिंकेट बनाता है और पानी बनाता है HOH, H2O के, ये क्या करता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2O पानी बनाता है। जिंक क्लोराइड ये लवण है, धन और ऋण मूलकों के संयोग से बनता है। ये जिंकेट आयन है ZnO2 क्या है, इसको कहते हैं जिंकेट आयन, ZnO2 चार्ज, ये सल्फेट कार्बोनेट। इसी तरह से जिंकेट है ये एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनेट आयन AlO2 चार्ज एल्यूमिनेट, ये सोडियम +1 चार्ज धन और ऋण मूलकों से मिलकर बना यौगिक लवण या साल्ट कहलाता है। तो धन और ऋण मूलक है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है एम्फोटेरिक, एम्फो माने दोहरा, एम्फोटेरिक माने दोहरा जीव, जिसे कहते हैं एम्फीबिया। मेढक क्या है एम्फीबिया है, शुष्क स्थानों पर भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है। तो इसी तरह से ये है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन कॉपर इज बर्न्ट इन एयर, जब तांबे को वायु में जलाया जाता है, वायु चाहे ऑक्सीजन, वायु जब कहा जाता है तो उसका मतलब ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या और गैसें जलवाष्प नहीं होता है। तो जब किसी भी यौगिक को, किसी भी तत्व को वायु में जलाया जाता है, उसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन किसे क्रिया कराया जाता है, उच्च ताप पर। जलाया जाने का मतलब उच्च ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया कराना। तो कॉपर को जब वायु में जलाया जाता है तो क्यूपरिक ऑक्साइड बनता है Cu प्लस O2, ये बनाता है, क्या बनाता है Cu2O, CuO क्या बनाता है क्यूपरिक ऑक्साइड, क्या बनाता है क्यूपरस, क्या बनाता है क्यूपरिक ग्रीन बनाता है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, कॉपर क्यूपरिक कहिए या कहिए कॉपर सेकंड ऑक्साइड, इसे कोष में कर दिया जाता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, चाहे कहिए क्यूपरिक ऑक्साइड। क्यूपरिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा CuO, क्यूपरस क्या हो गया देखिए Cu2O और CuO दोनों में क्या फर्क है। ये Cu2 इसमें हम जानते हैं कॉपर का है, कॉपर की संयोजकता +1 है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2, इसकी संयोजकता इसके सामने Cu2O1, ये क्या हो गया क्यूपरिक, क्या हो गया ये क्यूपरस ऑक्साइड, जिसमें संयोजकता कम हो उसको अस कहा जाता है, जिसमें ज्यादा हो उसको इक कहा जाता है। इसमें कॉपर क्या है Cu डबल
क्या है, धन आवेश, द्विआवेश है क्यूपरिक, और ऑक्सीजन क्या है, यह है -2 चार्जेस, ये क्यूपरिक ऑक्साइड। तो क्यूपरिक ऑक्साइड बनाता है, क्यूपरिक ऑक्साइड का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है, हरे रंग का। ये हो गया। आगे बढ़िए। इन दी फॉलोइंग व्हिच डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है। हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। वो कौन सी धातु है, वो कौन सी धातु है, ये उच्च ताप पर ऑक्सीजन से भी क्रिया नहीं करती है। ये कौन है, सिल्वर। क्या है, सिल्वर। कौन सी, अर्जेंटम सिल्वर। रोशनी ये नहीं रही गया क्या, लो मिलो। यह नहीं डाला जा रहा है। नहीं कह रही क्या है, चलो भागो। हिंदी फॉलोइंग क्या है, कापर पारा, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में है। कापर पारा प्लेटिनम गोल्ड, कापर पारा प्लेटिनम गोल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट धातु। पारा क्या है, सिल्वर पारा, सिल्वर पारा, ये क्या है, सिल्वर पारा, Hg Ag Hg, प्लेटिनम Pt एंड Au, इन्हें कहा जाता है उत्कृष्ट धातु है या नोबल धातु है। ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं उच्च ताप पर भी। तो क्या है, ये सिल्वर धातु है, अर्जेंटम। Which dissolves, which displaces hydrogen from HCl, हाइड्रोजन को HCl से कौन डिस्प्लेस करता है, ये है। देखिए, इसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करना पड़ेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, उसको जानिए पहले। आपको कुछ रिकॉर्ड ही किया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए क्या है, इलेक्ट्रो विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करना पड़ेगा। देखिए कैसे याद करोगे, यह है
देखिए ध्यान से, लिथियम लिथियम Li3 लिथियम लिथियम पोटेशियम, पता नहीं कब कलम का हो गया, लिथियम कहाँ चल रही है, उसमें रोशनैया भर दे ज्यादा को तब चली ला यहाँ ला। लिथियम पोटेशियम बेरियम स्ट्रांशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मैंगनीज जिंक उसके बाद फिर है जिंक क्रोमियम आयरन कोबाल्ट निकिल, फिर पीबी लेड निकिल टिन लेड। इसके बाद आता है ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद है कॉपर, फिर है अर्जेंटम कॉपर पारा Hg, फिर है Hg Ag प्लेटिनम एंड गोल्ड Au। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। जो जो हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं क्रियाशीलता घटती जाती है। क्या इसका कैरेक्टर है विद्युत रासायनिक श्रेणी का? ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रियाशीलता घटती जाती है। दूसरा क्या है, ऊपर वाली धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देती हैं। अब ये है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहला देखिए कॉपर, तो ये कॉपर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि कॉपर नीचे हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए ये कॉपर क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। मरकरी नहीं विस्थापित कर पाएगा, ये सिल्वर नहीं, प्लेटिनम आयरन ये सब विस्थापित नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत हो गया, ये रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए HgHCl, ये भी Hg भी क्या है, ये हाइड्रोजन से नीचे है, तो ऊपर वाली नीचे वाली को विस्थापित करती है, तो Hg भी विस्थापित नहीं कर पाएगा, ये भी क्रिया नहीं होगी। तीसरा देखिए AgHCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में Ag क्या करेगा, ये भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है, ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को विस्थापित करेंगी। डी है Fe, ये Fe विस्थापित करेगा, HCl प्लस Fe बनाएगा FeCl3 या FeCl2, फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ये क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली धातुएं, ऊपर क्या है, जिंक है, नीचे क्या है, नीचे है H, तो ऊपर वाली धातुएं, ये ऊपर है या फिर H नीचे है, ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देती है, रिएक्शन होगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये रहा पांचवा। आगे देखिए छठा क्या है, इन दी फॉलोइंग विच डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड और हॉट वाटर, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ठंडे या गर्म पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं?
और कौन सी धातु ये है? कौन सी धातु? जस्ता। ये क्या करता है? जिंक। क्या आयरन और जिंक ये ठंडे या गर्म पानी के साथ क्रिया नहीं करती है? क्या ये ठंडे या गर्म पानी के साथ क्रिया नहीं करती है, बल्कि ये क्या करती है? किसके साथ क्रिया करती है? ये ठंडे या गर्म पानी के साथ ये तीनों धातुएं कौन? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये तीनों धातुएं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये तीनों धातुएं गर्म या ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करती हैं, बल्कि वह भाप से क्रिया करती हैं। भाप से क्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कैसे? Fe, ये है Fe प्लस H2O, ये किससे? भाप के साथ, ये स्टीम के साथ क्रिया करती है। ये H2O का है, ये स्टीम है, या भाप कहेंगे। इससे क्रिया करके क्या बनाती है? Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसी तरह से ये जिंक क्या करता है? ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। पानी के साथ, भाप के साथ, ये भी का स्टीम के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, Al2O3 ठंडे या गर्म पानी के साथ क्रिया नहीं करता है, लेकिन स्टीम के साथ क्रिया करके, भाप के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? एल्यूमिनियम क्रिया करके बनाता है Al2O3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये तीनों धातुएं कौन? आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम। आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम ये भाप से क्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। ये ना तो ठंडे पानी से क्रिया करती है, ना हॉट वाटर से। कोल्ड और हॉट वाटर से क्रिया नहीं करती है। कोल्ड वाटर से क्रिया करने वाली धातुएं का प्रथम समूह की धातुएं कौन है? सोडियम और पोटेशियम। ये सोडियम और पोटेशियम। और द्वितीय समूह की मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये धातुएं क्या करती है? ये सोडियम क्या करती है? पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये याद करना पड़ेगा इसे। पोटेशियम प्रथम समूह की धातुएं बड़ी क्रियाशील होती हैं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये मैग्नीशियम ठंडे पानी से क्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म पानी के साथ क्रिया करता है। कैल्शियम क्या करता है? ये भी ठंडे पानी से क्रिया करता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम से कम क्रियाशील है। यही बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी निकाल हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम क्या करता है? ये गर्म पानी के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ये तीन धातुएं हैं कौन? आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम। ये तीनों धातुएं ना तो ठंडे पानी से क्रिया करती है, ना गर्म पानी से क्रिया करती है, बल्कि भाप से क्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये धातुएं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये तीनों ठंडे पानी से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। मैग्नीशियम धातु ये ठंडे पानी से क्रिया नहीं करती है। क्या करती है? गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पानी बनाती है। ये इतना याद करना पड़ेगा। ये तो इसमें कौन सा सही है? ऑल ऑफ दी। अरे कौन कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ना तो ठंडे पानी से, ना हॉट वाटर से क्रिया करती है? तो कौन है वो? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये तीनों। तो ये डी इज करेक्ट। आइए देखिए, विच इज एक्वारिजिया। एक्वारिजिया या अम्लराज क्या होता है? एक्वारिजिया को कहते हैं अम्लराज, अम्लों का राजा, अम्लराज। माने जो भी धातुएं, बहुत सी धातुएं जैसे आपने बताया, आपको बताया गया। ये क्या है? कौन? ये कौन? कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये पारा, प्लेटिनम, गोल्ड ये क्रियाएं नहीं करती हैं। अम्लों के साथ भी क्रियाएं नहीं करती हैं। सांद्र अम्लों से भी क्रिया नहीं करती। ये तनु अम्ल से क्रिया नहीं करती कॉपर, लेकिन सांद्र अम्ल से क्रिया करता है।
ये धातुएं सांद्र अम्लों से गाढ़े अम्लों से भी क्रिया नहीं करती हैं, तो इनको घोलने के लिए क्या किया जाता है, अम्लराज का उपयोग किया जाता है। क्या है ये, पारा Hg और AgHg, प्लेटिनम और गोल्ड, सोना चांदी प्लेटिनम, सोना चांदी प्लेटिनम और पारा, ये धातुएं क्या करती हैं, अम्लों के साथ यानी सांद्र अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं। इनको घोलने के लिए अम्लराज का उपयोग किया जाता है। अम्लराज क्या है, 1 पार्ट, 1 भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कंसेंट्रेट नाइट्रिक अम्ल, और 3 पार्ट HCl, माने 1 लीटर HNO3 3 लीटर HCl, 1 ml 1 ml HNO3 तो 3 ml HCl, सांद्र दोनों रहेगा, कंसेंट्रेट, इसको कहा जाता है अम्लराज या एक्वारिजिया। ये क्या बनाता है, ये बनाता है NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl प्लस H2O प्लस नवजात क्लोरीन। ये नवजात क्लोरीन बड़ी क्रियाशील होती है, धातुओं को उनके क्लोराइड में बदल करके घोल देती है। कौन से क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, प्लेटिनम क्लोराइड, आरस क्लोराइड, आरिक क्लोराइड, ये सब क्या घुलनशील हो जाते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाते हैं, इसको कहते हैं नाइसेंट क्लोरीन, नवजात क्लोरीन, नाइसेंट क्लोरीन, नवजात क्लोरीन, ये बड़ी क्रियाशील होती है। तो ये रहा एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है, कौन कौन, HCl 1 पार्ट, HNO3 3 पार्ट, HNO3 3 HCl, इसे याद रखिए, HNO3 3 पर खत्म है, 3 से यहाँ शुरू कीजिए, HNO3 3 HCl। तो एक भाग ये विकल्प एक करेक्ट है, और ये दोनों क्या होगा, ये अच्छा डाइल्यूट लिखा है तो गलत हो गया, डाइल्यूट लिखा, कंसेंट्रेट वाला होना चाहिए। कहाँ कंसेंट्रेट, देखिए डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HCl, डी क्या कुल डाइल्यूट लिखा हुआ है, कंसेंट्रेट होना चाहिए। देखो तो आपके पास हाँ, इसको कहते हैं कंसेंट्रेट, CONC लिख के फुल स्टार लिख दिया जाता है, उसका मतलब होता है कंसेंट्रेट। कंसेंट्रेट किसे कहते हैं, ऐसा विलेय जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे कंसेंट्रेट कहते हैं। जैसे ये शरबत आपका है, पानी है ये H2O, इसमें चीनी आपने घोला, अगर चीनी की मात्रा कम है तो कहेंगे ये डाइल्यूट है, तनु, डाइल्यूट या तनु कहा जाता है इसको। अगर यही है, ये भी शरबत है, इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, तब कहेंगे ये चीनी का गाढ़ा घोल है या सांद्र विलयन है या कंसेंट्रेट है, लिख देते हैं। सो डाइल्यूट और सांद्र हो गया। तो जिसमें विलेय है सोल्यूट की मात्रा कम होती है तो उसे तनु कहते हैं, सोल्यूट की मात्रा, विलेय की मात्रा अधिक होती है तो कहते हैं कंसेंट्रेट। तो ये कंसेंट्रेट विलेय होना चाहिए। सोल्यूशन ऑफ कंसेंट्रेट HCl और कंसेंट्रेट HNO3, डाइल्यूट नहीं, इसमें डाइल्यूट लिखा है गलत हो गया, ये भी डाइल्यूट लिखा है गलत हो गया, ये भी डाइल्यूट लिखा है सब गलत हो गया, पहला होना ये सही है। कंसेंट्रेट HCl HNO3 के मिश्रण को हम एक्वारिजिया कहते हैं। ये एक्वारिजिया का समीकरण है। आगे देखिए, इन दी फॉलोइंग मेटल dissolves in aquarigia ABCD, following metals, which of the following metal dissolves in aquarigia, एक्वारिजिया में कौन से मेटल घुल जाते हैं, which of the following metal dissolves,
Which of the following metals dissolve? Which of the following metal dissolves in aqua regia? निम्नलिखित में से कौन से तत्व या कौन सी धातुएं अम्लराज में घुल जाती हैं? तो अम्लराज में सारी धातुएं घुल जाती हैं। ये जब कुल घुल जाती है ऊपर वाली तो वैसे ही घुल जाएंगी सब। तो आयरन भी, प्लेटिनम भी, एजी भी, ऑल ऑफ दी अबव, सभी धातुएं घुल जाती है। डी इज करेक्ट। क्या कहोगे? अम्लराज में सभी धातुएं घुल जाती हैं, कोई बाकी नहीं बचती है कि जो ना घुले। तो अम्लराज में सभी धातुएं घुल जाती हैं। ऑल इज करेक्ट। Which of the following metals reacting order is correct? निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डर धातुओं का क्रिया के हिसाब से, अभिक्रिया के विचार से कौन सा क्रम सत्य है, कौन सा क्रम सही है? अब आपको ये विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर याद है तभी आप लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। क्या रहा ये? जिंक, मैंगनीज, लिगेंड 30, जिंक, क्रोमियम, फिर इस तरह से आ रहा है। ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें देखिए कौन है, देखिए कापर कह रहा है कापर इज मोर रिएक्टिव देन लेड। तो कापर लेड से अधिक रिएक्टिव नहीं है, कापर नीचे है। ऊपर वाली धातुएं ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाली कम रिएक्टिव है। तो कापर इसमें नीचे है और लेड ऊपर है। देखो तो लेड ज्यादा रिएक्टिव है कापर से, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए कह रहा है लेड ज्यादा रिएक्टिव है कापर से, तो ये सही है। लेड जो है कापर से ज्यादा रिएक्टिव, लेड ऊपर है कापर नीचे। फिर कापर ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। कापर क्या है? एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है। कापर क्या है? ये गलत हो गया। कापर एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव, एल्यूमिनियम ऊपर है, देखो ये एल्यूमिनियम ऊपर है कापर नीचे, ये भी गलत हो गया था, ये भी गलत हो गया। विकल्प बी भी। सी देखिए मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कापर, इसे पढ़ोगे। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कापर। मैग्नीशियम तब तो कापर से अधिक रिएक्टिव है और कापर एल्यूमिनियम से अधिक रिएक्टिव है, ये भी गलत हो गया क्योंकि कापर एल्यूमिनियम से रिएक्टिव नहीं है, कापर नीचे एल्यूमिनियम ऊपर है। डी देखिए मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये सही है। फिर एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन लेड, पीबी से ऊपर एल्यूमिनियम, ये भी सही है। और पीबी इज मोर रिएक्टिव देन सीयू, सीयू से ऊपर है पीबी, तो ये करेक्ट है। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी हो गया। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद करना पड़ेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी याद कीजिए तभी क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकोगे, वरना सब गलत हो जाएगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का याद करना बेहद जरूरी है इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए। आइए देखिए 10वां क्वेश्चन। Which of the following reacts violently with dilute acids? निम्नलिखित में से कौन क्या करते हैं? Which of the following react violently? Violently माने अत्यंत तीव्रता के साथ, अत्यंत तीव्रता के साथ। वायलेंटली अत्यंत तीव्रता के साथ कौन सी धातु रिएक्शन करती है अम्लों के साथ? अम्लों के साथ कौन अत्यंत तीव्रता के साथ रिएक्शन करती है? प्रथम समूह की धातुएं क्या करती है? ज्यादा रिएक्टिव होती है द्वितीय के मुकाबले में, द्वितीय वाली तृतीय से अधिक रिएक्टिव होती है। तो आपके पास 3 है, ए है एल्यूमिनियम, बी मैग्नीशियम, जिंक। तो आप देख रहे हो मैग्नीशियम अधिक रिएक्टिव है कि नहीं? क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपने देखा अम्लों के साथ, अम्ल मान लीजिए HCl है, यही अभी आपने देखा, इसमें ये मैग्नीशियम है, दूसरा HCl है और ये एल्यूमिनियम है। फिर देखिए ये HCl है, एक अम्ल आपने ले लिया, उसमें आपने देखा ये जिंक है। आप जान रहे हो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, नीचे वाली कम रिएक्टिव होती है। तो सबसे ऊपर है मैग्नीशियम, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, बी वाला करेक्ट है। आई समझ बात? देखिए ये रहा 10वां 11वां क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक कंपाउंड? निम्नलिखित में से कौन आयनिक कंपाउंड है?
अब आयनिक कंपाउंड कौन होंगे? प्रथम समूह के तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये प्रथम समूह के तत्व है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। द्वितीय समूह के तत्व है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, बेरियम, रेडियम। प्रथम और द्वितीय समूह के तत्व आयनिक यौगिक बनाते हैं। प्रथम और द्वितीय समूह के सभी तत्व आयनिक यौगिक बनाते हैं। कुछ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी आयनिक यौगिक बनाते हैं, लेकिन प्रथम और द्वितीय समूह के तत्व, जैसे प्रथम समूह का तत्व कौन है? देखो ये मैग्नीशियम प्रथम समूह का है, ये द्वितीय समूह का मैग्नीशियम है, सोडियम प्रथम समूह का है, कैल्शियम द्वितीय समूह का है। तो सब के सब आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या करेंगे? ये सब आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव ये सही हो गया, बस खत्म।